व नशरर रियाह बिरहमति वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना व शफ़ी ज़नूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम ततहीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत। सबसे पहले अगरचे रोज़े चहलुम है, लेकिन इस मुनासबत से जो आज रावलपिंडी में तारीख़ रकम हुई है, मौला हुसैन या खुदावंद मुताल सैयदुश शुहदा के सदक़े में आप जवानों को, बुज़ुर्गों को, हमारी ख़वातीन को खुसूसन सब पर अपनी निगाह करम और इमाम की शफ़ात हम सबको शामिल हाल फरमाए। वाक़अन मुझे बार बार आज वही आयत याद आ रही है, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आया और बातिल ने राह फरार इख्तियार की। और अल्लाह कहता है बातिल का मुकद्दर ही ये है कि जहाँ हक़ आ जाए वहाँ उसका काम नहीं है। खुदा की कसम, यही जज्बा, यही वलवला है जिससे दुश्मन खौफज़दा है और दुश्मन समझने से कासिर है कि ये मैंने परसों अर्ज़ किया था, ये हरारत जो अल्लाह ने रोशन की है, इस हरारत को कोई ठंडा नहीं कर सकता। युरीदूना अन युत्फ़िउ नूर अल्लाह, कहता है इन है अफ़वाह से इस चराग को बुझाएं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। लेकिन अल्लाह कहता है मैं तय कर चुका हूं, ये जितनी कोशिश करेंगे, कोशिश ये करेंगे, नतीजा तुम्हें मिलेगा। अल्लाह के हिकमत और खुदा के उस दस्ते कुदरत को इंसान ने आज हिस कर सकता है। खुदा की कसम, कौन सी कौम है जिसके पास ऐसे इमाम हो, जिनके पास हुसैन नहीं। उन्हें क्या पता कि मुसीबतों में जो इंसान के दिल को तकवीयत देता है उसका नाम हुसैन है। हुसैन है। दुश्मन ये समझने से कासिर है और इंशाअल्लाह कासिर रहेगा। ये परचम हक जो बुलंद हुआ है, ये परचम हक कभी झुकेगा नहीं। इसको झुकाने वाले इंशाअल्लाह तारीख में महव हो गए, हो जाएंगे। दो तारीखें रकम हुई, एक पाकिस्तान में
और एक करबला में। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा करबला में हो गया। मैंने रात अर्ज किया था कि दुनिया के हर लीडर वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जाज़बा कम होता है। ए मौला हुसैन तेरी अजमत को सलाम। आखिर करबला में वो है क्या कि करबला की तरफ हर कोई खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। तवज्जो फरमाएंगे। आज गुफ्तगू अगरचे मुख्तसर करूंगा, आपकी भी मेरे भी कुछ थकन है इसलिए, लेकिन इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू में कामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मुख्तसर और जामे। अजीज़ान मोहतरम, पहला जुमला यही कहूंगा, करबला की सरजमीन और करबला की सरजमीन पर होने वाले इस वाक़े में वाहिद ज़मीन करबला वो ज़मीन है जिस करबला की ज़मीन में वो वाक़या जो होना है और इमाम हुसैन का वहां जो पाकीज़ा पाक व ताहिर खून गिरना है। तवज्जो फरमाएंगे, करबला का वाक़या होने से पहले अंबिया ने, औलिया ने, आइम्मा ने करबला की जियारत की। मेरी बात नहीं पहुंची। करबला वाहिद सरजमीन है कि उसका जिक्र उस वाक़े से पहले और उसकी फजीलत उससे पहले बयान हो रही है। वाक़े से पहले आपके पीछे नजर होगा, दो वाक़े जिक्र कर देता हूं, एक सैयदुल अंबिया का, एक सैयदुल औलिया का। दोनों से समझ लेना करबला है क्या, सरजमीन करबला है क्या। वाक़े का पस मंजर तो आपके जहनों में है, लेकिन रब्ते कलाम नहीं होगा जब तक वो वाक़े का थोड़ा सा इशारा ना करूं कि सरकारे दो आलम हजरत उम्मे सलमा के घर में तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाए और कहा, उम्मे सलमा मैं हुजरे में जा रहा हूं, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। थोड़ी देर बाद हुसैन आए। कहा, नानी जान मेरे नाना कहां है? कहा, बेटा हुजरे में। जाने का इरादा किया, सामने हजरत उम्मे सलमा आ गई। बेटा ना जाना। क्यों? कहा, तेरे नाना ने रोका है। हुसैन को सुन के रंजीदा हुए कि नाना से नहीं मिल पा रहा, रोने लगे। 5 साल के हुसैन रोए। रोने की सदा रसालत माब को पहुंची। दौड़ के आए, दरवाजा खोला। बीबी खुद रिवायत करती हैं, सरकार के चेहरे पे एक जलाल था, गजब था। मेरी तरफ देखा, कहते उम्मे सलमा मेरा हुसैन क्यों रो रहा है? या रसूल अल्लाह, आपने खुद ही तो हुक्म दिया था कि किसी को अंदर ना आने देना। मैंने रोका, बच्चा रोया है, सुनेंगे। सरकार ने फरमाया, उस किसी में हुसैन शामिल नहीं। हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है। उठाया, अंदर ले गए। तवज्जो फरमाएंगे। अब बीबी रिवायत करती हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी, सरकार दो आलम के रोने की सदा आई। मैं दौड़ के गई, दरवाजा खोला, देखा। क्या देखती है? आगोश में हुसैन है, कभी पेशानी चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं और रो भी रहे हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मोहब्बत का क्या अंदाज? तो वो वाक़या करबला बयान कर दिया। मैं इशारा नहीं करता ताकि आप के मुसाइब की तरफ जहन ना चला जाए, चूंकि मैंने आपको नतीजा देना, इसलिए इशारा कर दिया सारा करबला की तरफ। अब इसके बाद जो वाक़या है, तवज्जो फरमाएंगे। जनाबे उम्मे सलमा से जब सारा वाक़या करबला बयान किया, उसके बाद 2 रवायतें हैं ना, 2। एक ये है कि जिब्राइल वो खाक लाए, एक रिवायत नहीं, एजाज नबूवत से उस खाक को सरकार दो आलम ने लिया। दोनों तरह ठीक है। तय्युल अर्ज, हजरत आसिफ बिन बरखिया के लिए जमीन सिमटी है, कोई गैर माकूल वाक़या नहीं है। जमीन को वो करबला की खाक ली और जनाब उम्मे सलमा को दे दी, है ना रिवायत, सुनी है ना आपने? अच्छा, जब खाक दी तो साथ क्या कहा? कहा, उम्मे सलमा इस खाक को संभाल के रख, संभाल के रख, और जब यह खाक सुर्ख हो जाए
तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गए। कहा ना ये जब खाक दी तो जनाबे इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 5 साल, और जब इमाम की शहादत हुई तो उम्र थी 57 साल। बीबी ने वो खाक अपने पास रखी ना, और बीबी जिंदा भी रही करबला तक। मैं कहता हूं, मेरा दिल कहता है शायद बीबी की इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन इस वाक़े में दिलचस्पी लेने का, करबला को सुनने का रसूल ने यह सिला दे दिया। आय हाय, आप जानते हैं हजरत उम्मे सलमा की सरकारे दो आलम के जब निकाह में आई है तो शादी पहले हो चुकी थी, एजड थी ना, अधेड़ उम्र थी। तो जब यह वाकया हो रहा है, आप पहले ही ज़ईफा थी, तो 52 साल फिर जिंदगी मिल गई। मैं कहता हूं ये हुसैन के सदके में मिली है। अल्लाह अकबर। दी और कहा संभाल के रख। अब आप सब मेरी बात का जवाब देंगे, बीबी ने ये मट्टी संभाल के रखी या नहीं रखी? घर में रखी। अच्छा, कोई गिफ्ट आप किसी दोस्त को देना और आप उसे 2, 3, 4 साल बाद मिले, वो गिफ्ट उसके पास हो, आप खुश होते हैं ना कि भाई जो शय दी थी मेरी कदर है, आपने उसे संभाल कर। अब आप 10 साल बाद 20 साल बाद मिले तो सवाल भी नहीं करेंगे कि भाई वो है या, और अगर सवाल भी कर ले और वो कह दे कि बस यार वो कहीं चला गया, किसी को दे दिया, आप नाराज नहीं होते? कहते हो यार 20 साल बाद मिल रहा हूं, अब इतनी देर कौन संभाल के रखे? यानी आप भी ये तवक्को नहीं रखते कि वो 20 साल आपका दिया हुआ गिफ्ट संभाल के रखे, है ना ऐसी बात? अजीजों, अब सोचो कि जनाब उम्मे सलमा की अजमत क्या है और खाके करबला का मकाम क्या है। नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल, आधी सदी बीबी ने खाक घर में रखी और संभाल के रखी। नहीं, अब 2 बातों में एक है, या बीबी ने संभाल के रखी या अल्लाह ने एहतमाम किया कि ये रहे और बीबी के घर में रहे। अब मैं कहता हूं बीबी ने इस खाक को वैसे ही घर में रखा जैसे कुरान रखती थी, रखा ना, अपने घर में रखा। अच्छा, अब अगला जुमला भी बोलेंगे नौजवान भाई, ये जो खाक को अपने घर में रख रही हैं, ये बिदअत समझ के रख रही हैं या सवाब? तो किसने दी है? सरकारे दो आलम। अब मैं जुमला कहूं, मैंने किसी रिवायत में नहीं देखा कि सरकारे दो आलम ने अपने किसी सहाबी से कहा हो ये मदीने की खाक संभाल के रखना। मेरी बातें पहुंच रही हैं? नहीं कहा ये मदीने की खाक संभाल के रखना। चलो ये कहा हो मक्के की संभाल के रखना, कहा हो नजफ में मेरा वली जाएगा संभाल लेना, काज़मैन की, मशहद की, कहा? नहीं कहा। बकी की नहीं कहा, नहीं कहा। कहा करबला की खाक दी। बैठे रसूल मदीने में है, खाक करबला की दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। मदीने में करबला की खाक ली, एजाज़े नबूवत से दी ना, तो बीबी ने घर में रखी तबर्रुक समझकर, और रसूल ने दी कि इसे रख। ये रखना बाइसे बरकत भी है, बाइसे सवाब भी है। तो समझा कि हम खाके करबला रखते क्यों हैं? आय हाय हाय, ये खाके करबला रस्म नहीं, ये रसूल की सुन्नत है। आय हाय, इस खाके करबला को अपने पास रखना ये सुन्नत रसूल भी है और सुन्नत ज़ौजा रसूल भी है, सुन्नत ज़ौजा रसूल भी है। अब तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे। खाक रखी, घर में रखी। फिर जुमला दोहराता हूं, मदीने की खाक नहीं दी, अच्छा मक्के की नहीं दी, नजफ की नहीं दी, करबला की दी, करबला की दी।
ये रसूल ने एहतमाम किया। और जब मौला कायनात सफीन से पलटे, करबला पहुंचे, कहा ये वो जमीन है जहां अल्लाह के पाकीज़ा तरीन बंदे गिरेंगे, कत्ल होंगे। हा हुना मुसारिउल उशाक, कहा ये आशिकों की सरजमीन है। मेरी बातें पहुंच रही हैं अजीजों? मदीना अजीम है, मक्का अजीम है, नजफ अजीम है, बकी अजीम है, मशहद अजीम है। ये तमाम सरजमीनें अजीम हैं, लेकिन इनकी अजमत के बावजूद अली ने नजफ की जमीन को नहीं कहा, रसूल ने मदीने की जमीन को नहीं कहा, किसी इमाम ने जहां दफन होना है नहीं कहा इसकी खाक उठा ले, इस खाक में शिफा है। हर इमाम ने अगर मोड़ा है हमें तो करबला की तरफ। तवज्जो फरमाएंगे, करबला की फजीलत करबला के वाक़े से पहले बयान हो रही है। कैसे? अल्लामा जाफर तुस्तरी लिखते हैं, सरकारे दो आलम तशरीफ फरमा थे, हुसैन दौड़ते हुए आए, आगोशे रसूल में बैठ गए। हजरत आयशा बैठी हुई थी। बीबी आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुसैन से कितनी मोहब्बत है? कहा बताऊं? या रसूल अल्लाह बताएं। कहा जितनी अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है इतनी मुझे हुसैन से मोहब्बत है। कहा जैसे मैं अल्लाह का महबूब हूं, हुसैन मेरा महबूब है। तवज्जो फरमाएंगे। और कहा सुन आयशा, ये मेरे बेटे का अल्लाह की नजर में वो मकाम है, वो अजमत है, वो इज्जत है। क्या फरमाया? जो इसकी मक्तल गाह की, जो इसके जाए मदफन की जियारत करेगा, अल्लाह उसे 70 मकबूल हज का सवाब देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं शुरू किया। सरकार ने फरमाया 10 हज का सवाब देगा। बीबी ने सुना और ताज्जुब किया, या रसूलल्लाह 10 हज? फरमाया नहीं, अब 20। बीबी ने फिर कहा 20, कहा नहीं 30। फिर कहा 30, कहा नहीं अब 40। फिर बीबी ने ताज्जुब किया 40, कहा नहीं अब 50। फिर ताज्जुब किया 50, कहा नहीं 60। फिर ताज्जुब किया 60, कहा नहीं 70। अब जब 70 कहा ना, कहते हैं हजरत आयशा खामोश हो गई। सरकार ने देखा और जुमला कहा, कहते हैं आयशा अगर तू तअज्जुब बढ़ाती जाती, मैं सवाब बढ़ाता जाता। तुझे क्या पता अल्लाह हुसैन के जरिए क्या काम लेगा। तुझे क्या मालूम हुसैन क्या है, जियारत हुसैन क्या है, शफाए हुसैन क्या है, करबला क्या है। अजीब रवायत मैंने पढ़ी अजीजों, वजद में आ गया। छठे मासूम की रिवायत, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। माशाल्लाह अहले ज़ौक़ है रिवायत सुनना। मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मक्के की सरजमीन को पैदा किया, तो मक्के की सरजमीन ने उस पर काबा है। फख्र किया कि मुझसे भी कोई अफजल सरजमीन है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, काबे की सरजमीन, अर्श को पैदा किया। कहा काबा मक्के की सरजमीन से कहा फख्र न कर, तुझसे अफजल अर्श है। अर्श ने फख्र किया कि मुझसे भी कोई बुलंद है। अल्लाह ने कहा फख्र न कर, सबसे बुलंद करबला है। नहीं, मैंने बात कह दी, अब बताऊं जुमला कहूं? अल्लाह ने बताया, मासूम की रिवायत से साबित हुआ कि अगर फर्श पर कोई अर्श है, आय हाय हाय, अगर फर्श पर कोई अर्श है तो वो करबला है। अगर फर्श पर कोई अर्श है तो करबला है। क्या खूबसूरत वो जुमला अल्लामा हसन ज़ैदी कहते थे जहां अली दफन हुए वो अशरफ है,
जहां रसूल दफन हुए वो मुनव्वरा है और जहां हुसैन दफन हुआ वो मुअल्ला है। आय हाय हाय यार, वो मुअल्ला है, मुअल्ला। अजीजों, दो ही तो जगह है जिनका है, अल्लाह या करबलाए मुअल्ला। नहीं, अब सुनो, मैंने रिवायत में नहीं पढ़ा कि ये करबला वाले अर्श पे जाते हैं, ये पढ़ा कि अर्श वाले फरिश्ते आते हैं। यार अल्लाह अकबर, वो यहां है। तो ये अगर अर्श से बुलंद ना होती तो वो बुलंदी लेने के लिए यहां क्यों आते? तवज्जो फरमा रहे हैं। अब सुनो, अल्लाह ने ये रहमत का दर खोला। रिवायत है कि क़यामत में हर जमीन बोस हो जाएगी, एक जमीन है जो बाकी रहेगी, वो करबला की जमीन है। तवज्जो फरमा रहे हैं, करबला की जमीन है। करबला की खाक खाक शिफा। तीन खुसूसियात है मेरे मौला हुसैन की जो तुरबतन लिशिफा। तवज्जो फरमाएंगे, मासूम फरमाते तीन खुसूसियात हुसैन की है। अल्लाह ने वो इमामत जो कयामत तक रहेगी, इब्राहिम से चली, फरमाते हैं वो जिसकी नस्ल में बाकी रहेगी वो है हुसैन। अब मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, इंशाल्लाह आप महसूस हो जाएंगे और अजमत हुसैन आपके दिलों में और उजागर होगी। मैंने आज ये मौजू क्यों रखा? आज हुसैन का कमाल सामने आया। आज हुसैन की मोहब्बत ने जबानों के ताले तोड़े हैं। हाँ, ये है हुसैन, ये है मौला हुसैन। खुदा की कसम, अब बाज़ बातें जो आती हैं इंसान कह नहीं सकता कैफियत क्या है। 4 दिन हो गए, 16 से पढ़ रहा था, जब से ये वाक़यात सुने, रात के 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे दोस्तों से बात हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज महसूस कर रहे हैं कि हम मौला के हुजूर सुरखरू हैं और हम कौम के खादिम हैं, हम कायद नहीं। हमें क़यादत पे फ़ख्र नहीं, खिदमत पे फ़ख्र है। क्रेडिट लेने वाले लेना चाहते हैं तो ले लें, हमने जिनसे लेना है वो देगा, वो देगा और वो दे रहा है, वो दे रहा है। सरों पे हुकूमत और है, नाम उन्वान की हुकूमत और है, दिलों पे हुकूमत और है, दिलों पे हुकूमत और है। ए मौला हुसैन तेरी दिलों पे हुकूमत है, ए मौला हुसैन तेरी दिलों पे हुकूमत है। अजीजों, अल्लाह ने ये इमामत, मैंने अभी देखा है, इंतहाई मादरत खा भी हूँ कि वो इस तरह थे, मैंने देख नहीं सका। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम तशरीफ़ फरमा है और उनकी मौजूदगी में ये वैसे ही जसारत है, इंशाल्लाह वो मुआफ़ फरमाएंगे। आप मेरी तरफ देखें यार, मैंने नाम नहीं लिया, देखो मोमन इतने चलाक हैं। एक सलवात पढ़ दें बुलंद आवाज़ से। तवज्जो फरमाएंगे, बस मैं बात समेटता हूँ। अल्लाह ने ये इमामत नस्ले हुसैन में रखी। जरा तवज्जो फरमाएंगे, हुसैन की अजमत क्या है, क्या मकाम हुसैन है। मौला कायनात 2 बेटे, दोनों इमाम, लेकिन 2 इमाम है, 2 बेटे इमाम है, 2 बेटे। सरकारे दो आलम दोनों बेटे हैं ना, कुरानी नुक्ता नजर से, तो 2 इमाम है ना। इमाम हसन अकेले खुद इमाम, बाबा इमाम। हुसैन क्या है, खुद भी इमाम, भाई भी इमाम और नस्ल में 9 इमाम। अल्लाह, मैं एक जुमला कहा करता हूं, हुसैन तेरा अल्लाह की नजर में मकाम क्या है। इमामत इब्राहिमी तेरी नस्ल में, और वो जो आखिरी आ रहा है वो भी तेरा बेटा है। अल्लाह ने उसको इसीलिए
गायब रखा ताकि दुनिया आखिरी हुसैन से पहले उस हुसैन को पहचान ले जिसका बेटा आ रहा है। और कैसा मौका होगा कि जब हुसैन का बेटा ज़हूर करेगा, मरियम का बेटा नज़ूल करेगा, इसके कदम होंगे, उसका सर होगा। उस वक्त ऐलान होगा, दुनिया वालों देखो बनी इस्राइल के नबियों का मकाम क्या है और हुसैन की नस्ल की शान क्या है। या हुसैन की नस्ल की शान क्या है। मौला हुसैन की नस्ल में इमामत, वो क़यामत तक आने वाली इमामत नस्ल हुसैन में रख दी। इस्तिजाबत दुआ तहत कुब्बत ही, और फरमाते हैं जो वो कुब्बा हुसैनी के नीचे दुआ की जाए कबूल है। तीसरी फरमाते हैं इसकी तुरबत को शिफा बना दिया। शिफा किसमें? तुरबत में, खाक में शिफा। अब लोगों ने इतराज शुरू कर दिए कि खाक में भी शिफा है, बेजान शय में शिफा कैसे? तवज्जो फरमाना, जो बात कर रहा हूं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैनी तेहरानी ने अपनी किताब में लिखी है इमाम शनासी में। क्या खूबसूरत वाकया नकल फरमाते हैं। फरमाते हैं कि मैं हज करने गया तो मदीने में बैठा हुआ था रोज़ाए सरकारे दो आलम के साथ। कहते हैं कि वो सऊदी आलिम आ गया मौलवी, उसने आते ही तबलीग शुरू कर दी, इतराज इतराज दर इतराज। अब मादरत उनका वाकया नहीं, कहते हैं मेरे उस्ताद मुहतरम का ये वाकया अगर तबाई ने बयान किया, ये मुझे अभी याद आ गया। कहते हैं उन्होंने इतराज शुरू कर दिया। ये जो आलिम थे चुप रहे कि भाई मैं जियारत को आया हूं। वो बार बार इतराज कर रहा था कि आप शिया खाक पे सजदा करते हो, खाक पे सजदा करते हो, खाक को सजदा करते हो, तुम लोग बुत परस्त हो, खाक परस्त हो। तो वज्जो फरमाना, उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा बताओ काबे को सजदा है या काबे की तरफ है? आपने तवज्जो नहीं फरमाई। भाई किबला रुख किधर है? इधर है। अच्छा इधर खुदा है, इधर नहीं, इधर इधर, तो फिर इधर क्यों रुख? अगर कहो इधर ही है इधर नहीं तो शिरक, बल्कि कुफ्र हो गया, महदूद कर दिया। तो अगर इधर भी है इधर भी है इधर भी है तो फिर रुख इधर क्यों? पता चला किबला है, किबला काबा किबला है, काबे को सजदा नहीं, काबे की तरफ है। ऐसा ही है ना। अब एक जुमला खतरनाक कहूं कि अल्लाह ने काबे को किबला बनाया। परवाज दर मलकूत में इमाम खुमैनी ने लिखा कि इंसान कामिल काबे से बुलंद है। नहीं, मैं दलील दे देता हूं। मुझे बताएं 2 हिजरी तक किबला किस तरफ था? बैतुल मुकद्दस था ना। 2 हिजरी तक रहा तो नमाज हो रही थी या नहीं? हो रही थी ना। ये किबला बना, कैसे बना? कुरान कहता है फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा, मेरा हबीब हम उसे किबला बना देंगे जिस पे तू राजी है। तो बताओ जिस रसूल की रिजा पर काबा किबला बन रहा है, अगर उसकी रिजा काबे से मुकद्दम ना होती, आय हाय, अगर अल्लाह की नजर में रसूल का मकाम काबे से बुलंद ना होता, तो जिसकी मर्जी पे काबा किबला बन रहा है अगर वही राजी ना हो। अब तवज्जो फरमाई कि काबे का काबा है रसूल, है ना रसूल। अब सवाल, अल्लाह ने जब काबे को किबला बनाया तो इनको भी बना देता। अल्लाह कहता 5 नमाजों में एक नमाज इधर मुंह करके पढ़ लो। भाई मुंह करके ही पढ़ना था ना उधर। उनको सजदा कहता, खुदा कहता ना करो, इनकी तरफ करो। अब इमाम खुमैनी फरमाते हैं अल्लाह ने इसलिए नहीं कहा चूंकि इस जिस्म में इस्तिकरार नहीं, जिसमें उनसरी में इस्तिकरार नहीं, इस्तिकलाल नहीं, ये चलता है। एक बात। दूसरी कहते हैं ताकि लोगों को शायबा ना हो कि इंसान को सजदा है। तो अब सवाल, या अल्लाह जब ये काबे से अफजल है तो इनका मकाम पता कैसे चलेगा? अल्लाह ने कहा काबे की तरफ सर झुकाए हैं, इनकी तरफ दिल झुका दूंगा।
अब तवज्जो फरमा रहे हैं। अब समझो कि जो करबला की जियारत को जाए उसे हज का सवाब क्यों है? यार मेरी बात नहीं पहुंची। क्या वजह है कि करबला की जियारत करो 70 मकबूल हज का सवाब क्यों है? अगर इंसान कामिल काबे से अफजल ना हो तो उसकी जियारत का सवाब कैसे मिले? कैसे मिले? कैसे मिले? अब वो जो वाकया बयान करते हैं उसी पे गुफ्तगू समेट रहा हूं। कहते हैं उसने दूसरा सवाल किया कि आप ये खाके करबला को शिफा कहते हैं, कभी खाक में भी शिफा हुई है? अब जो दलील उन्होंने दी सुनना। उन्होंने उस सऊदी आलम से कहा तूने कुरान पढ़ा है? उसने कहा जी मैं हाफिज हूं। कहा अगर हाफिज है तो सूरह यूसुफ पढ़। कहने लगा मैं नहीं समझा। कहा वो आयत पढ़, इज़हबू बिकमीसी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिले 40 साल बाद, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई से पूछा बाबा का क्या हाल है? कहा बाबा की आपकी याद में रो रो के आंखें सफेद हो गई। इज़हबू बिकमीसी, अपनी कमीज उतारी और कहा इसे ले जा। जब लेके जाना फ़अल्कूहु अला वजह अबी, इसे जाके मेरे बाबा के चेहरे पे डाल देना। कहा जैसे ही मेरे बाबा के चेहरे पे डालोगे उनकी बसारत पलट आएगी। आय हाय, ये कुरान है, रिवायत नहीं, आयत है। देने वाला कौन? नबी यूसुफ, नबी का बेटा भी, खुद भी नबी। ऐसा ही है ना? देकर क्या दे रहे हैं? कमीज, जानदार शय नहीं दे रहे हैं। अभी कमीज गई नहीं, अभी इधर है। जिसे दे रहे हैं उसके सामने खबर दे रहे हैं कि ये कमीज जाएगी तो करेगी क्या? आय हाय, अभी इधर है मिस्र में और खबर दे रहे हैं जो किनान में होगा। अगर उन्हें इस कुर्ते में शिफा का यकीन ना होता तो क्यों कहते? अब ये तो इधर है ना, उधर क्या हुआ? इधर वो कमीज लेके भाई चला, उधर याकूब नबी पुकार उठे, ओ मेरे बेटो, ओ मेरी कौम वालों, अगर मेरे दिमाग पे तोहमत ना लगाओ तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। फ़अन जाअल बशीर फ़अल्काहु अला वजहिही। कुरान ने अगला वाकया भी जिक्र कर दिया। आया बशीर से मुराद बशारत देने वाला आया, आकर वो कुर्ता हजरत याकूब के चेहरे पे डाला। कुरान कहते हैं जैसे ही वो कुर्ता जनाबे याकूब की आंखों से मस हुआ, फरतद्दा बसीरा, उसी वक्त बसारत पलट आई, बिनाई पलट आई। कब पलटी बिनाई? जब कुर्ता मस हुआ। जब तक कुर्ता नहीं आया बिनाई नहीं आई। या अल्लाह, शिफा तो तू देता है, ये कुर्ते का इंतजार क्यों है? आय हाय, जब तू देता है शिफा तो कुर्ते का इंतजार क्यों? फिर जुमला दोहराता हूं, उधर भी नबी इधर भी नबी, ना उधर शिरक ना इधर शिरक। लेकिन सवाल करने का तो हक है ना। आओ दोनों नबियों से सवाल करें कि यूसुफ, याकूब, ये क्या कर रहे हो? बेजान शय में भी शिफा होती है। शिफा तो अल्लाह देता है, ये कुर्ते को क्यों वसीला बना रहे हो? कहा कुर्ते को वसीला इसलिए बना रहे हैं कि ये कुर्ता यूसुफ के जिस्म से मस हुआ है। अगर यूसुफ के जिस्म से मस होने वाले कुर्ते में शिफा है, जो यूसुफ के जिस्म का हिस्सा नहीं, जुज नहीं, हुसैन नबी के जिस्म से मस नहीं हुआ। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अल्लाह अकबर। ये तो जिस्म नबी का हिस्सा है, ये तो वजूद नबी का हिस्सा है, वजूद नबी का हिस्सा है।
इसमें शिफा क्यों नहीं? और वाकई ये शिफा है किन के लिए? सिर्फ जिस्मानी मरीजों के लिए नहीं, हुसैन रूहानी मरीजों के लिए शिफा है। अजीजों, बाज जुमले बार बार कहने को दिल चाहता है। हुसैन शहीद हई नहीं, शहीद मुहयी है। हुसैन जिंदा नहीं, जिंदगी देते हैं। जिसे पहले शक था, जिसे यकीन नहीं आ रहा था, वो यकीन कर ले। या हक्कुल यकीन की मंजिल पे आ जाए या ऐनुल यकीन की मंजिल पे है, या देख ले या खुद तजर्बा कर ले। मुर्दा दिलों को जिंदगी देने वाले उस मुहय्यी का नाम हुसैन है, हुसैन है। लेकिन दोस्तों, जो सबको जिंदगी दे उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन के मकसद को जिंदगी दे उसे ज़ैनब कहते हैं। उसे ज़ैनब कहते हैं। मैं अक्सर मुहर्रम में यह वाकया पढ़ा करता हूं, लेकिन आज इस वाकये से आगाज कर रहा हूं। अजीजों, जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई ना, सरकार दो आलम आए, बच्ची को उठाया, रोने लगे। या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं? बाबा जान क्यों रो रहे हैं? कहा जिस बात पे रो रहा हूं वो बता नहीं सकता। अल्लामा जाफर तुश्तरी लिखते हैं, अजीब जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं जब जनाब ज़ैनब 1 साल की थी ना, इमाम हुसैन 2 साल के थे, 1 साल का फासला। फरमाते हैं एक दिन सरकारे दो आलम बीबी के घर में आए। बीबी ने अजीब सवाल किया। क्या? कहती है बाबा जान आपसे एक सवाल पूछूं? कहा बेटा पूछो। कहा मैंने इन 2 बच्चों में, ये ज़ैनब हुसैन में अजीब रब्त देखा है। कहा क्या देखा? कहा हुसैन जिधर जाता है ज़ैनब की निगाहें ताक़ुब करती हैं, ज़ैनब की निगाहें पीछे पीछे रहती हैं। जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शादी हुई और आए हैं ना जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, चचा जान मेरे लिए अरब का कोई रिश्ता ढूंढे। कहा नहीं, तू इस काबिल है कि तेरे निकाह में ज़ैनब जा सके। लेकिन कहते हैं बेटा चंद हस्तियां एक दूसरे के लिए बनी है। यूसुफ याकूब के लिए बना था, यूसुफ जुदा हुए, याकूब की रो रो के बिनाई चली गई। फरमाते हैं बतूल रसूल के लिए बनी थी। रसूल के बाद किसी ने बतूल को मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाते हैं तीसरी हस्तियां जो एक दूसरे के लिए बनी हैं, ज़ैनब हुसैन के लिए बनी है। कहते हैं जब जनाबे ज़ैनब का इज़्दवाज हो गया ना, शादी हो गई, तो मौला कायनात रोने लगे। एक दफा पूछा जनाबे उम्मुल बनीन ने भी, उम्मे ऐमन ने भी। अब 2 जुमले हैं, जनाबे फिजा का नाम भी है, उम्मे ऐमन। पूछा या अली क्यों रो रहे हैं? कहा अरब की एक रस्म है ना कि माँ तीसरे दिन बेटी से मिलने जाती है। कहा क्यों आप घबराते हैं? जनाबे फिजा ने कहा मैं जाऊंगी। अब जनाबे फिजा चली गई। क्या देखा? क्या देखा? इधर अली रो रहे थे, उधर ज़ैनब रो रही है। पूछा, रोने का सबब पूछा, बेटी क्यों रो रही है? सुनोगे? शेख जाफर लिखते हैं जब पूछा ना बेटी क्यों रो रही हो, कहा अम्मा आज 3 दिन गुजर गए, मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने भाई हुसैन को नहीं देखा। मुझे बताओ जो 3 दिन हुसैन को देखे बगैर न रहे, अल्लाह जाने 70 कदमों पर वो मंजर कैसे देखती रही जब शिमर का नजस हाथ। अगर हौसला है तो सुनोगे, जो 3 दिन भाई को देखे बगैर न रहे, अल्लाह जाने वो मंजर कैसे देखा जब जालिम के हाथ में छड़ी है और तश्त में हुसैन का सर है।
मैं नहीं पढ़ता, इशारा करता हूं। कैसा मंजर था, इस मंजर को सहाबी रसूल ने देखा तो बर्दाश्त न कर सका। कहने लगा इन लबों पे ये काम ना कर। इन लबों को कभी बतूल बोसे देती थी, कभी रसूल देते थे। बताओ जब सहाबी ना देख सका तो ज़ैनब ने कैसे देखा। बस अज़ादारा ने हुसैन, चेहलुम का दिन है, गुजर गया। चेहलुम का दिन है, अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने बहुत सारे उलमा से तस्दीक भी की, पढ़ा भी। हत्ता अल्लामा अख्तर अब्बास साहिब की किताब में भी जो उनका मजमू तकारीर है, उसमें भी यह वाकया मौजूद है। चेहलुम का दिन शाम वाली बहन पहुंची है, लेकिन उससे पहले कुछ हुआ। क्या हुआ? जनाबे जाबिर को जब पता चला ना मदीने में हुसैन शहीद हो गए, अली और बतूल की बेटियों को फिराया गया। मुहिब्बे हुसैन थे, मुहिब्बे अली थे। अब तड़प पैदा हुई, लेकिन उम्र का वो हिस्सा है, ज़ईफ हो चुके हैं, आंखों की बिनाई भी कम। अतिया नामी अपने गुलाम को लिया, मुहिब्बे अहले बैत था। बहुत रिवायात है अतिया औफी से, कहते हैं जाबिर कहते हैं अतिया मुझे करबला ले चल। करबला पहुंचे। अब जो कुछ जाबिर ने करबला पहुंच के किया, उससे देखे मोहब्बत जाबिर क्या है। नहरे अलकमा से गुस्ल किया, फिर आया कहां? जहां कब्र हुसैन है। शहीद मुतहरी लिखते हैं कब्र पे आके जाबिर ने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया, यूं कब्र को ना आगोश में ले लिया। क्या कहता है? कहता है हबीबी ओ मेरे दोस्त, क्या दोस्त के सलाम का जवाब नहीं दोगे? जब दोस्त दोस्त से मिलने आए तो क्या दोस्त उसकी अहवाल पुरसी नहीं करता? अब खुद कहता है मैं जानता हूं आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन कैसे देंगे? आपका तन करबला में है और सर कूफा और शाम के बाजारों में। बस अब अल्लामा अख्तर अब्बास लिखते हैं अभी जाबिर रो रहे थे कि अब वो दिन या अगला दिन जाबिर कब्र हुसैन पे बैठा हुआ है कि एक दफा अतिया आया। कहा जाबिर ये कोई धूल है जो उठती हुई आ रही है, अल्लाह खैर करे कहीं इब्ने जियाद ने अपने सिपाही न भेज दिए हों। अब दोनों छुप के बैठ गए। कहते जब काफिला करीब आया, अतिया कहते घबराए नहीं, ये कोई गैर नहीं हुसैन के अपने हैं। कौन? कहा सज्जाद आ गए, अली इब्नुल हुसैन आ गए, जल्दी मुझे लेके चल। जाबिर को लेके अतिया आए, सलाम किया, जवाब दिया चचा मेरा भी सलाम, मेरे नाना के सहाबी मेरा भी सलाम। अब सुनोगे, जाबिर ने बैठते ही सवाल कर दिया। कहा सज्जाद अली इब्नुल हुसैन अगर तकलीफ ना समझे तो मुझे जरा सुना के करबला में तुम पर क्या गुजरी है। अब गोया मेरा चौथा इमाम इंतजार कर रहा था कि कोई मुझसे मेरी मजलूमियत का वाकया तो सुने। कहते हैं जाबिर तुम्हें क्या बताऊं, 2 मुहर्रम को पहुंचे हैं, 4 मुहर्रम को खैमे हटे हैं, 7 मुहर्रम तक पानी रहा। कहते हैं 7 के बाद पानी खत्म होना शुरू हुआ। 10वीं मुहर्रम आई, कहते हैं इन्हीं खैमों में अल अतश की सदाएं आई। सुनोगे, कहते हैं जाबिर 10वीं मुहर्रम का दिन, आशूर का दिन, कयामत का दिन है, कयामत का दिन है। जाबिर पूछते हैं क्या कयामत हुई? कहा जाबिर कैसे बताऊं, मेरी आंखों के सामने कौन कौन गया।
कहा अकबर गए, कासिम गए, ओनो मोहम्मद गए, अब्बास गए। सुनोगे, जाबर कहते हैं वो वक्त भी आ गया जब मेरा बाबा तन्हा रह गए। मेरे सरहाने आके कहा जरा उठ के बेटा मुझे मिल तो सही। कहते हैं मैंने बाबा के चेहरे पे अफसुर्दगी देखी। मैंने पूछा बाबा अब्बास कहाँ गए? कहा सज्जाद या तू रह गया या मैं रह गया। कहते हैं जाबर तुम्हें क्या बताऊं, वो वक्त भी आया जब मैंने नौ के नेजा पे एक सर देखा। कहा ये सर किसी गैर का नहीं था, ये उसी का सर था जिसे बतूल ने चकिया 20-20। अज़ादारो, अब अगला जुमला कहूं। कहते हैं जाबेर यहां आशूर का दिन ढला तो दूसरी कयामत शुरू हो गई। कहा हाय इन खैमों को आग लगा दी गई, बतूल की बेटियां नंगे सर रह गई। हाय मैं बनी हाशम का वो गैरतमंद हूं जिसे कभी कूफा के बाजार, कभी शाम का दरबार, कभी नंगे सर बहने पुपियां और माओ को देखना पड़ा। खुदाया बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। जो नाहक कैद हैं कैद से रिहाई अता फरमा।